Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से 9वां श्लोक है। श्लोक है कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियासम अनुस्मरतः य सर्वस्य धातरम अचिंतेय रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। The God is omniscient, the most ancient one, controller, subtler than subtlest, possessor of the inconceivable divine form. He is brighter than sun and beyond all darkness of ignorance. भगवान सर्वज्ञ है, सबसे प्राचीन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, नियंता है और उनके रूप का चिंतन नहीं किया जा सकता है। वह सूर्य से भी अधिक तेजवान है और सभी प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान कौन है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान कवि है। कवि का व्यापक अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान है वह पुराणम है, यानी कि भगवान से पहले कोई नहीं था, भगवान सबसे पहले थे और भगवान जब कोई नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। हम एक बात समझ लें, द होल यूनिवर्स is the manifestation of the Supreme. And the Supreme is the most ancient one. उसके बाद भगवान अनुशासितारम की बात कह रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता भगवान है। भगवान ही सबका प्रशासन चलाते हैं। भगवान अणु से भी, परमाणु से भी अधिक सूक्ष्मतर है। भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं किया जा सकता है, वह अचिंतनीय है। अर्थात भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वह दिव्य स्वरूप मानव चेतना से परे है, मनुष्य की सोच से भी परे है। भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान का जो तेज है
वो सूर्य से भी अधिक है। और भगवान अज्ञानता से परे हैं, अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। हम एक बात समझ लें, द गॉड इज द सुप्रीम एंटिटी, द गॉड इज द एररलेस एंटिटी। हर एंटिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एंटिटी। As the God is the supreme entity, God is omniscient, अर्थात भगवान सर्वज्ञ है। God is omnipotent, अर्थात भगवान सर्वशक्तिमान है। God is ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वत्र है। ये इस श्लोक में जो भगवान के गुण बताए गए हैं, हमें उन गुणों को ठीक से समझना चाहिए। जो लोग अथेइस्ट हैं, हु डजंट बिलीव इन गॉड, दे create anarchy in our world। ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े विश्व का कोई नियंता ना हो, कोई कंट्रोलर ना हो, इम्पॉसिबल। लेकिन जो नास्तिक है, वे इस धारणा का प्रचार करते हैं कि देयर इज नो कंट्रोलर। हमें इस रूमर्स में, इस प्रकार के नैरेटिव में कभी नहीं आना चाहिए। गीता में इस श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वे इस विश्व के नियंता है। ही इज द कंट्रोलर ऑफ दिस यूनिवर्स। नॉट ओनली कंट्रोलर, इस श्लोक में एक शब्द आया है धातरम। द गॉड सपोर्ट ऑल, पूरे ब्रह्मांड के पालक परमात्मा है। हम परमात्मा के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके गुण हैं, हम उनको ठीक से समझें। God is omniscient, God is omnipotent, God is omnipresent, God is the most ancient one, the God is the controller of this universe, and God is the brighter than the sun. And the divine form of the God cannot be think by humans। और जैसा कि भगवान ने ये भी कहा है, God is beyond the darkness of all ignorance। हम जो लोग नास्तिक हैं और जो इस धारणा का प्रचार करते हैं कि देयर इज नो एनी कंट्रोलर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, हमें उनके नैरेटिव का विक्टिम नहीं बनना है। अगर आप उनके नैरेटिव के विक्टिम बनेंगे तो फिर आपका ये मानव जीवन असफल हो जाएगा। जब आपके मन में ये धारणा रहेगी
कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कोई कहने वाला नहीं है, कुछ भी करो, तो फिर आप इमोरल हो जाएंगे, तो फिर आप अनार्किस्ट हो जाएंगे। और इमोरल लोग और अराजक लोग इस दुनिया को बदसूरत बनाते हैं। अगर हमें ये फर्म फेथ हो, द गॉड सीज एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देखते हैं और हर कर्म का, हर हमारे एक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग कर्म फल देते हैं। हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। सदकर्म का फल सुख है और दुष्कर्म का फल दुख है। एंड नाउ इट्स अपॉन यू। अभी आप पर है कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए। और सुख में भी हमें सदैव परम सुख, परम आनंद की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और परम आनंद की ओर, परम सुख की ओर हम आगे तब बढ़ पाएंगे जब हमारी ये धारणा बनेगी जो इस श्लोक में भगवान ने कही है। धारणा ये कि गॉड इज द सुप्रीम एंटिटी, गॉड इज omniscient, God is omnipresent, God is omnipotent, and the whole universe is the manifestation of the Supreme. इस धारणा के साथ हम सुंदर मानव जीवन जी सकते हैं। हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है जब हमें ये विश्वास है कि भगवान है। और भगवान क्या है? व्हाट इज द गॉड? गॉड इज गुडनेस। और इसलिए हमें हमेशा गुडनेस की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुडनेस से ही ब्यूटी आती है और ब्यूटी से ही सुख आता है, परम सुख आता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एप्टीट्यूड एंड योर एप्टीट्यूड डिसाइड्स योर ब्यूटीट्यूड और द हैप्पीनेस। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट that the happiness is the ultimate aim of human life। तो हम इस श्लोक के माध्यम से जो भगवान ने भगवान का स्वरूप बताया है, हम उस स्वरूप को समझें और इस बात पर विश्वास करें कि परमात्मा हमारे जीवन के और इस जगत के नियंता है। जय श्री कृष्ण।